आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए बढ़ते हम अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आज शिक्षा की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक की शिक्षार्थी स्वयं सीख सके। उनके किशोर मन को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों को 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके। आपका आगे दे रखा है गद्यांश में, मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करें, अपना ढांचा स्वयं निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। अब दोस्तों इसी गद्यांश से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। आपके 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों। आपका जो पहला विकल्प है वह है कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास, दूसरा विकल्प है कहानी का वाचन, तीसरा विकल्प है कहानी का विधा परिवर्तन और आपका चौथा विकल्प है निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। तो दोस्तों आइए जानते हैं, देखते हैं कि इसमें हमारा कौन सा विकल्प जो होगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अपने गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में जो दे रखा है, लेखक के कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, तो लिखेंगे लेखक के अनुसार कहानी के अंदर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास ही शिक्षार्थी की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी है।
तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार कहा जा रहा है कि कहानी के अंदर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास ही क्या है, शिक्षार्थी की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए क्या है, उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपने पहले विकल्प की, कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास, दोस्तों इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई है, बिल्कुल गलत है। दूसरा विकल्प दे रखा है कहानी का वाचन, कहानी के वाचन जैसी भी कोई बात हमारे गद्यांश में लेखक ने नहीं बोली है। तीसरा विकल्प दे रखा है कहानी का विधा परिवर्तन, दोस्तों इसका भी कोई संबंध हमारी गद्यांश से नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आपका चौथा विकल्प दे रखा है निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, ये दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पे लेखक के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि कहानी के अंदर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास ही क्या करता है, शिक्षार्थी की जो कल्पनाशीलता है उनको क्या करता है, उनको बढ़ा रहा है। तो जो आपका दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा, जो आपका चौथा विकल्प है वह कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।